सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। मैटर्स ऑफ हार्टलैंड। मैटर्स का मतलब हो गया मामले, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। किसकी समस्याएं? ऑफ हार्टलैंड। हार्टलैंड का मतलब हो गया केंद्रीय क्षेत्र। भारत के संबंध में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हार्टलैंड का मतलब हो गया ये जो उत्तरी और जो मध्य क्षेत्र है, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं। लाइवलीहुड इश्यूज कॉम्पीट विथ। कॉम्पीट विथ का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना। कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ इन कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब हो गया अभियान, ये जो चुनावी अभियान चल रहा है। आजीविका संबंधित जो मुद्दे हैं वे प्रतिस्पर्धा करते हैं किस चीज़ से? कास्ट, जाति और जो धार्मिक पहचान है। यानी कि एक तरफ तो है जातीय और धार्मिक पहचान और दूसरी तरफ है आजीविका से संबंधित मुद्दे। इन दोनों में टक्कर हमें देखने को मिल रही है चुनावी अभियानों में। यानी कि जो चुनावी अभियान चल रहे हैं उनमें इन दोनों मुद्दों को, एक तो हो गए लाइवलीहुड इश्यूज और दूसरे हो गए रिलीजियस आइडेंटिटीज़ या कास्ट आइडेंटिटीज़ है ना, इनको जो है उछाला जा रहा है। द हिंदी हार्टलैंड की जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मोर ऑफन देन नॉट डिसाइड्स। मोर ऑफन देन नॉट इसका मतलब हुआ अक्सर, कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो अक्सर ये तय करता है, भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो अक्सर इस बात को डिसाइड करता है हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन दिल्ली, कि दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा, ये तय होता है हिंदी हार्टलैंड से। ऑफ द 189 लोकसभा सीट्स इन द 6 स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड, दैट मेक अप द वेरी कोर। कोर का मतलब हो गया बिल्कुल मूल, ऑफ दिस टेरिटरी का मतलब हो गया क्षेत्र। तो देखो, वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर 71 सीट्स। अब देखो हम यहाँ से इसको इस तरह से समझते हैं कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक तरह से ब्रैकेट में लिखी हुई बात है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो 6 राज्य हैं इनमें टोटल कितनी लोकसभा सीट्स हैं? 189। इन 189 सीट्स में से वोट्स हैव बीन कास्ट, कास्ट वोट इसका मतलब होता है वोट डालना, फॉर 71 सीट्स। 189 सीट्स में से 71 सीट्स के लिए वोट डाले जा चुके हैं। और ये 189 सीट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किन राज्यों की बात कर रहे हैं? 6 राज्यों की। ये रहे वे 6 राज्य। इन द फर्स्ट 2 फेजेस, कि चुनाव के प्रथम 2 चरणों में 189 में से 71 सीट्स पे वोट डाले जा चुके हैं। इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक तरह की एडिशनल जानकारी है, ब्रैकेट में लिखी हुई बात है कि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहाँ पर कि द बीजेपी वॉन द असेंबली पोल्स लास्ट ईयर, कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे इन 3 राज्यों में, उसमें कौन जीती थी? बीजेपी। तो इन 3 राज्यों में द 2 प्रिंसिपल नेशनल पार्टीज़, की 2 मुख्य राष्ट्रीय पार्टीज़, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और बीजेपी, आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, तो वे सीधे मुकाबले में हैं। यानी कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। विच कुड डिटरमिन, और ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला इस बात को तय कर सकता है हु गेट्स टू लीड द नेक्स्ट गवर्नमेंट, कि अगली सरकार को लीड करने का मौका किसे मिलेगा, यानी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए द जनरल इलेक्शन हैड बीगन ऑन अ हाई नोट, कि बीजेपी के लिए, देखो कोई भी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना ऑन अ हाई नोट, इसका मतलब होता है इन अ प्लेजेंट वे, बहुत ही सुखद तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत हुई है, तो आप कह सकते हो
कि बीजेपी के लिए ये जो जनरल इलेक्शन की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही सुखद तरीके से हुई, विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेटिंग द टारगेट ऑफ 400 सीट्स फॉर द पार्टी एंड इट्स अलायंस टू विन। अलाय का मतलब हो गया आपके सहयोगी। तो बीजेपी ने जो शुरुआत की जनरल इलेक्शंस की, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने 400 सीट का टारगेट सेट किया उनकी खुद की पार्टी और उनके साथ में जो पार्टीज़ हैं उनके लिए, कि भाई इतनी सीट हमें जीतनी है। इवन बिफोर द पोल नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि जो चुनाव का नोटिफिकेशन जो कि कब जारी हुआ, 16 मार्च को, यानी कि 16 मार्च को चुनाव की विज्ञप्ति जारी होने के पहले भी पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये टारगेट सेट किया उनकी और उनके सहयोगी पार्टीज़ के लिए कि भाई हमें 400 से ज़्यादा सीट जीतनी है। द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले दिन, ये जो वेरी है ना ये यहाँ पे दिखा रहा है ठीक अगले दिन, यानी कि 16 मार्च के ठीक अगले दिन, ही इवन आस्क्ड द कैबिनेट, कि मिस्टर मोदी ने अपने कैबिनेट से यहाँ तक कहा, उन्होंने ये भी पूछा, टू ड्राफ्ट द प्लान फॉर द फर्स्ट 100 डेज ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट, कि आने वाली अगली सरकार के शुरुआती 100 दिनों के लिए प्लान को तैयार करे। ड्राफ्ट का मतलब एक रूपरेखा तैयार करना। विच यानी कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है जिसके बारे में, विच ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग, कि मिस्टर मोदी जो हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगली सरकार भी उन्हीं की बनेगी। और इसीलिए उन्होंने 16 मार्च के अगले ही दिन कैबिनेट से ये तक कहा कि भाई आने वाली जो अगली सरकार होगी उसका 100 दिन का जो प्लान रहेगा उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। द अपोजिशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर विपक्ष की अगर हम बात करें, बीगन इट्स कैंपेन, विपक्ष ने अपने अभियान को शुरू किया किस तरह से, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करें अगर हम बीजेपी से, अगर विपक्ष की अगर हम तुलना करें तो विपक्ष की जो शुरुआत हुई वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर थी। एंड फार लेस एंथुजियाज़म, और एंथुजियाज़म का मतलब हुआ उत्साह, फार लेस का मतलब हो गया बहुत ही कम। तो विपक्ष की जो शुरुआत हुई चुनावी अभियान की वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह की कमी थी। The constituents of the India bloc were still fighting among themselves, कि जो इंडिया ब्लॉक है, ये जो इंडिया गठबंधन है, उसके जो घटक हैं यानी कि उसकी जो भी पार्टीज़ हैं वो अब तक लड़ रही थी आपस में, किस बात को लेकर, ऑन द शीट शेयरिंग फार्मूला, यानी कि शीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर कि भाई किस पार्टी की कितनी सीट कहाँ रहेगी, इस बात को लेकर इंडिया ब्लॉक में लगातार हमें फाइट देखने को मिली। डेवलपमेंट्स सिंस देन हैव लेड टू फ्रेश क्वेश्चंस, और उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, वे कारण बने हैं किस चीज़ के, कि कई नए सवाल खड़े हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड, डिक्टेट का मतलब होता है किसी को बताना कि भाई तुम्हें क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, क्या कही, डिस्क्लोज़र ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा, कि जो चुनावी बॉन्ड के जो भी आंकड़े हैं उनका खुलासा किया जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके अलावा अब ये सारी बातें हैं ना, ये आएंगी डेवलपमेंट्स में कि भाई क्या क्या घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक। तो एक तो बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाई ये जो चुनावी बॉन्ड है इसके आंकड़ों का खुलासा किया जाए। और क्या हमें देखने को मिला, द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये दो इवेंट्स ऐसे थे, ये दो घटनाएं ऐसी थी दैट एनर्जाइज्ड द अपोजिशंस लो की कैंपेन, कि इन दो घटनाओं ने एनर्जी डाल दी किस में, विपक्ष का ये जो आप कह सकते हो कि धीमा अभियान था, धीमा चुनावी अभियान था, इसमें एनर्जी आ गई इन दो घटनाओं से। एंड हाईलाइटेड द इश्यूज़, और विपक्ष ने इस बात को हाईलाइट किया, किस बात को, इन मुद्दों को, ऑफ इकोनॉमिक डाउनस्लाइड, आर्थिक
गिरावट, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी। और इस तरह से ये दो घटनाएं जो थीं, एक तरह से इन दो घटनाओं ने विपक्ष के चुनावी अभियान में एनर्जी डाली। और ये इस बात को भी विपक्ष ने हाईलाइट किया, किस बात को, कि भाई आर्थिक गिरावट आ रही है लगातार, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखो विपक्ष का जो प्लान है, उस प्लान को किस तरह से हैंडल बीजेपी कर रही है। द बीजेपी इज़ ट्राइंग टू काउंटर, काउंटर का मतलब है आपके ऊपर अटैक हुआ, अब आप किस तरह से उस अटैक को प्रतिक्रिया देते हो। द बीजेपी इज़ ट्राइंग टू काउंटर दिस विथ अ फार शार्पर का मतलब हो गया कहीं अधिक तीव्र, कहीं अधिक तेज, क्राई ऑन नेशनलिज्म। तो विपक्ष के द्वारा जो भी बातें उठाई जा रही हैं उनसे बीजेपी किस तरह से लड़ रही है, कि बीजेपी जो है बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही है, किस बात को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म, एंड हिंदू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण करना, सुदृढ़ीकरण करने का मतलब होता है और मजबूत बनाना। तो एक तरह से हिंदू तबके को जो है अपने और समेटने की कोशिश करना, राष्ट्रवाद की बातें करना, इस तरह से बीजेपी जो है विपक्ष से लड़ने का प्रयास कर रही है। इट टर्म्स द अपोजिशन, टर्म का मतलब होता है करार देना, द अपोजिशन एज बीइंग एंटी सनातन धर्म। बीजेपी जो है उसने विपक्ष को क्या कहा है, विपक्ष के बारे में ये कहा है कि विपक्ष है, क्या है विपक्ष, विपक्ष जो है वो एंटी सनातन धर्म है। विपक्ष जो है एक तरह से सनातन धर्म जो है उसके अगेंस्ट है। एंड इज़ टारगेटिंग द कांग्रेस, और बीजेपी जो है कांग्रेस को निशाना बना रही है। एंड लेबलिंग इट्स मैनिफेस्टो, और बीजेपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को ये लेबल कर रही है। लेबल करने का मतलब एक तरह से ठप्पा लगा देना। एज हैविंग एन इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब हो गया छाप, ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी कि बीजेपी ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कह रही है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। एन अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट है, जो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष है। एन अपरेंट फियर अमोंग हिंदू सबाल्टर्न, सबाल्टर्न का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, लोअर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको हम बोलते हैं सबाल्टर्न। एन अपरेंट फियर अमंग हिंदू सबाल्टर्न सेगमेंट का मतलब हो गया वर्ग, तबका। विथ रिगार्ड टू द 400+ स्लोगन हैज़ नाउ पुट द बीजेपी ऑन द डिफेंसिव, डिफेंसिव मोड में आ जाने का मतलब होता है रक्षात्मक स्थिति में आ जाना। एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही आक्रामक होना। तो एक स्पष्ट जो डर है भाई, जो कुछ हिंदू सबाल्टर्न सेगमेंट्स हैं, यानी कि कुछ हिंदू लोअर रैंक के जो तबके हैं उनमें इस बात को लेकर जो भय है ना, 400+ को लेकर जो भय है, तो उसके कारण बीजेपी जो है वो डिफेंसिव मोड में आ गई है। स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, कि जो बीजेपी लीडर्स हैं उनके द्वारा कई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अ मैसिव मेजॉरिटी, मैसिव का मतलब हो गया बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल, मेजॉरिटी का मतलब हो गया बहुमत, विल इनेबल इट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ आप कह सकते हो कि बीजेपी लीडर्स जो हैं उनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए कि भाई बीजेपी को अगर ज़बरदस्त बहुमत मिलता है तो बीजेपी जो है सक्षम हो जाएगी किस चीज़ में, टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान को दोबारा लिख सके। तो ये बात जो कुछ बीजेपी लीडर्स के द्वारा कही गई है कि भाई बीजेपी को अगर ज़बरदस्त बहुमत मिलता है तो बीजेपी जो है संविधान को दोबारा लिखने में सक्षम हो जाएगी, ये बात जो है हैव बीन रीड, इस बात को समझा गया है किस रूप में, एक खतरे के रूप में, बाय ओबीसीज, दलित्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो देखो यहाँ पे ये जो ओबीसी हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं हिंदू सबाल्टर्न सेगमेंट्स, कि कई जो ओबीसी वर्ग में आने वाले लोग हैं, दलित समुदाय के जो लोग हैं, इसके अलावा जनजातीय समुदाय से संबंधित जो लोग हैं,
उनके द्वारा बीजेपी लीडर्स के इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं कि भाई अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त तो संविधान को दोबारा लिख देंगे, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को एक खतरे के रूप में देखा गया है। किनको लगा है कि भाई ये खतरा हो सकता है? ओबीसी, दलित और ट्राइबल को। द बीजेपी विथ इट्स ईयर्स टू द ग्राउंड, बीजेपी जिसके कि कान बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए, यानी कि बीजेपी सुनने का प्रयास कर रही है ना, एकदम जो ज़मीन तक की बातें हैं, यानी कि आम आदमी, बहुत ही निचले दर्जे का आदमी क्या धारणाएं बना रहा है ना, इन सब को बीजेपी सुनने का प्रयास कर रही है। हियर्ड द फियर, तो बीजेपी ने इस डर को महसूस किया जो कि ओबीसी, दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में देखा गया। द बीजेपी विथ इट्स ईयर टू द ग्राउंड हियर्ड द फियर रिफ्लेक्टेड इन, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, रिफ्लेक्टेड इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, पोलिंग फॉर द फर्स्ट फेज़, कि फर्स्ट फेज़ के चुनाव के पहले मिस्टर मोदी के द्वारा जो भाषण दिए गए, उन भाषण में ये डर हमें देखने को मिला। और उन भाषण में मिस्टर मोदी ने ये आश्वासन दिया मतदाताओं को दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी टेम्पर्ड विथ, टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ध्यान देना टेम्पर के साथ में आता है विद प्रेपोजिशन, बहुत काम आती है इस तरह की चीज़ें क्लोज टेस्ट को फिल करने में। कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी टेम्पर्ड विथ, तो उन्होंने मतदाताओं से कहा फर्स्ट फेज़ के चुनाव के पहले उन्होंने जो भाषण दिए उन भाषणों में कि संविधान से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। द बीजेपी कैंपेन इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज़ नो थ्रेट टू कास्ट रिजर्वेशंस फ्रॉम इट, कि बीजेपी कैंपेन जो है वो इस बात पे फोकस्ड है, यानी कि बीजेपी के जो अभियान है, चुनावी अभियान है, उनमें इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई इस चीज़ को कोई खतरा नहीं है। किस चीज़ को? कि जो कास्ट रिजर्वेशंस हैं, जो जातीय आरक्षण है, उन जातीय आरक्षण को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, यानी कि ये आरक्षण बना रहेगा। एंड इट अक्यूजेस द कांग्रेस, और बीजेपी जो है कांग्रेस पे, अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, कांग्रेस पे बीजेपी ये आरोप लगाती है ऑफ प्लानिंग रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, कि भाई कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की योजना बना रही है। इन द हार्टलैंड, कि जो हार्टलैंड की अगर हम बात करें, मैंने बताया केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र से मतलब है यहाँ पे भारत का मध्य और उत्तरी क्षेत्र, जो कि ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र है। इन द हार्टलैंड वेयर कास्ट एंड कम्युनल आइडेंटिटीज़ आर लॉक्ड इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, इंटरप्ले का मतलब होता है जब दो चीज़ें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि वे एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, तो हम बोलते हैं इंटरप्ले। तो आप ये कह सकते हो कि जो हार्टलैंड है भारत का, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जाति और समुदाय से जुड़ी हुई जो पहचान है वो बहुत ही जटिल है, यानी कि ये एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो इस क्षेत्र में द बीजेपी सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय रिलीजियस मोबिलाइजेशन। रिलीजियस मोबिलाइजेशन का मतलब हो गया, देखो मोबिलाइज करने का मतलब होता है जुटाना, गैदर करना, इकट्ठा करना। रिलीजियस मोबिलाइजेशन का मतलब हो गया धार्मिक आधार पे लोगों को जुटाना। तो इस क्षेत्र में बीजेपी की जो सक्सेस है वो निर्धारित होती है किससे? रिलीजियस मोबिलाइजेशन से। दैट ओवरवेल्म्स कास्ट, ओवरवेल्म का मतलब होता है हावी हो जाना, यानी कि दो चीज़ें हैं और उन दो चीज़ों में किसी चीज़ का वर्चस्व अधिक बढ़ जाए, उसका प्रभाव अधिक बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है ना ओवरवेल्म कर गया। ओवरवेल्म कर जाने का मतलब है कि जो छोटी चीज़ है उसको आपने दबा दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजियस मोबिलाइजेशन है उसका वर्चस्व ज़्यादा हावी हो जाता है और जो कास्ट का जो मुद्दा है वो छोटा पड़ जाता है, और इस तरह से बीजेपी की सक्सेस निर्धारित हो जाती है हार्टलैंड क्षेत्र में। द कांग्रेस प्रॉमिस ऑफ पॉलिसीज़, कांग्रेस ने जो वादा किया है नीतियों का, किस तरह की नीतियों का? दैट एडवांस इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, यानी कि ऐसी नीतियाँ जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बातें करती हैं। आर ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द कैंपेन, कि जो चुनावी अभियान चल रहा है उसमें कांग्रेस के द्वारा जो वादा किया गया है आर्थिक और सामाजिक न्याय का, ये भी आप कह सकते हो
कि जो चुनावी अभियान है में उसमें बहुत ही ज़्यादा सेंटर पॉइंट पे है ना, बहुत ही अहम है। वाइल द कांग्रेस होप इज़ टू गैल्वनाइज द पुअर। देखो, गैल्वनाइज का मतलब होता है किसी को एक तरह से एक्साइटमेंट में लाकर, उसको डर में लाकर या उसको गुस्सा दिलाकर कोई एक्शन लेने के लिए बाध्य करना, उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइज करना, एक तरह से स्टिमुलेट करना। कि कांग्रेस जो है उसे ये आशा है कि वो क्या करे, गरीब तबके को स्टिमुलेट करे, एंड द सबाल्टर्न कास्ट, इसके अलावा जो इन्फीरियर जातियां हैं, है ना, जो एक तरह से निचली जातियां हैं और जो गरीब वर्ग है, इसको स्टिमुलेट कर सकें, ये कांग्रेस को उम्मीद है। जबकि द बीजेपी इज़ ट्राइंग टू इंस्टिगेट, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी प्रयास कर रही है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना। फियर ऑफ अ सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप, सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया समाजवादी तानाशाही। कि बीजेपी जो है इस डर को उकसाने की कोशिश कर रही है, किस चीज़ को, समाजवादी तानाशाही। दैट, जब दैट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह तथ्य की, यह बात की। इट इज़ एड्रेसिंग द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री विथ द फियर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि बीजेपी, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि देश के जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हें बीजेपी एड्रेस कर रही है, उन्हें संबोधित कर रही है, और साथ ही साथ इस डर को भी दिखा रही है। किस डर को दिखा रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि कांग्रेस के द्वारा वेल्थ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ये ठीक नहीं है ना, कि भाई इसके द्वारा, मतलब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है जिसकी बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, इसको बीजेपी क्या मानती है, बीजेपी ये मानती है कि भाई ये इसके माध्यम से एक तरह की सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप आएगी। तो देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि बीजेपी के द्वारा देश के गरीब वर्ग को एड्रेस किया जा रहा है, साथ ही साथ बीजेपी जो संसाधनों का या धन का जो पुनर्वितरण है इसके डर को भी हाईलाइट कर रही है। तो इन दोनों बातों को अगर हम देखें, इज़ अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब है जो स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। पैराडॉक्स का मतलब हो गया विरोधाभास ऑफ द हार्टलैंड। तो ये जो दो बातें अगर हम देखें कि आप गरीब लोगों को एड्रेस कर रहे हो और साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का डर भी दिखा रहे हो, तो ये क्या है, क्लियर कट दिखाई देने वाला एक विरोधाभास है जो कि हमें हार्टलैंड में देखने को मिल रहा है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।